मशरिक़ वस्ती में कशीदगी चल गई, सूरत हाल बेहतर हो गई और आलमी रहनुमा एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी फतेह का जश्न मना रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान का अमेरिका और इसराइल के साथ जंगबंदी के फैसले की, कि किस तरह ये जंग न सिर्फ इस खत्ते बल्कि दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस बनी रही। आज हम इस जंग से लेकर सीज फायर तक के ऐलान और इससे पहले की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। गुज़श्ता दिनों मशरिक़ वस्ती में कशीदगी ख़त्म हुई तो दुनिया भर में इसका खैर मकदम किया गया। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी में एक गैर मुतवक्का मोड़ आया। कई हफ्तों से जारी शदीद तनाज़ा जिसने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी थी, अब बज़ाहिर इख्तिताम पजीर होता दिखाई दे रहा है। कशीदगी का आगाज़ और आलमी रद्दअमल पर अगर नज़र डालें तो इस पर सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इस सूरत हाल दरअसल कई दिहाइयों की इलाकाई चपकलिश और अदम एतमाद का नतीजा थी। ईरान का खत्ते में असर रसूख बढ़ाने का अज़म, अमेरिका की अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी और इसराइल के सिक्योरिटी खदशात ने एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जहाँ किसी भी वक्त चिंगारी शोला बन सकती थी। इब्तदाई झड़पें छोटी थी, लेकिन इनमें शिद्दत उस वक्त आई जब साइबर हमले और फिर फ़िज़ाई हमले शुरू हुए। बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी तंजीमों ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अपील की। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी और दुनिया भर में मुआशी अदम इस्तेहकाम का खौफ फैल गया। इब्तदाई सिफारती कोशिशें नाकाम रही और जल्द ही ये कशीदगी एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। मिसाइल हमले, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तबाही और महदूद ज़मीनी झड़पें रोज़ का मामूल बन गई। हज़ारों लोग बेघर हुए और इंसानी जानों का ज़िया दिल दिला देने वाला था। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त बातचीत तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रही थी, लेकिन पसे पर्दा कई ममालिक ने खामोशी से सालिसी का किरदार अदा किया, जिनमें ओमान, कतर और यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड ने भी एक गैर जानिबदार प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश की। जबकि दूसरी जानिब चीन और रूस ने भी अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए फ़रीक़ैन पर दबाव डाला कि वो जंगबंदी की तरफ आए। यह दबाव इस वक्त मज़ीद बढ़ गया जब आलमी सतह पर तवानाई का बहरान गहरा होता गया और आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने लगे। और फिर चंद रोज़ की जंग के बाद वो खबर आई जिसका सबको इंतज़ार था। एक मुश्तरका बयान में ईरान, अमेरिका, इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। इस बयान के मुताबिक जंगबंदी का बाकायदा वक्त का तयन भी किया गया और फ़रीक़ैन को पाबंद किया गया कि वो फायरबंदी के बाद इस पर अमल दरामद करें, मगर फिर इसकी खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक बयानात भी सामने आते रहे। आलमी रहनुमाओं ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि अस्करी कार्रवाइयाँ बंद करें और बातचीत के लिए तैयार रहें। इस अहम पेशरफ्त के बाद दोनों ममालिक की क़यादत बहुत पुरजोश और पुरुमीद लहजे नजर आए। इनका कहना था कि एक बहुत बड़ा लम्हा है। इन रहनुमाओं का कहना था कि हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं, बहुत दुख झेला है, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। ये जंगबंदी न सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन की तरफ एक बड़ा कदम है। हमें उम्मीद है कि ये जंगबंदी मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगी। आलमी रहनुमाओं ने फ़रीक़ैन से अपील की कि वो इस मौके को ज़ाया न करें और संजीदगी से मुज़ाकरात में शामिल हों। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना था कि यह बिलाशुबा एक मुस्बित पेशरफ्त है, लेकिन अभी रास्ता तवील है। जंगबंदी सिर्फ पहला कदम है। असल चैलेंज एतमाद की बहाली, सिक्योरिटी खदशात को दूर करना और खत्ते में देरपा अमन के लिए एक जामा फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसके लिए तमाम फ़रीक़ैन को लचक और बसीरत का मुज़ाहरा करना होगा। ये देखना अभी बाकी है कि ये जंगबंदी किस हद तक कामयाब होती है और क्या यह वाकई मशरिक़ वस्ती में अमन की राह हमवार कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल आलमी सतह पर एक सुख का सांस लिया गया है। हम आपको इस सूरत हाल पर मज़ीद अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।